नमस्कार। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। यह है हमारा रैंकअप कोर्स सेशन 6 बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। और आज से मैं कैलकुलस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि कैलकुलस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कैलकुलस एक्चुअल में क्या काम को आसान करती है और क्या वो आपको बताती है, उसका फिजिक्स में काम क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलस वो पार्ट है जिस पार्ट को सीखने के लिए बच्चे तड़पते हैं। क्यों? एक्चुअल में अभी जब कोर्स के स्टार्टिंग में बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है तो उस वक्त बच्चों को बहुत ही ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें मैथ्स का पार्ट क्यों पढ़ा रहे हैं ना। और हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं। बट एक्चुअली आपको ये एहसास हो जाएगा पहले कुछ चैप्टर्स में तो नहीं होगा, बट जैसे ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा वैसे ही आपको एहसास होने लगेगा कि जो कैलकुलस है, जिसने कैलकुलस सीख लिया उसका काम हो गया आसान, और जो कैलकुलस नहीं सीख पाया उसके लिए बन जाता है बहुत टफ। फिर वो कोशिश करता है कि मुझे कहीं से ऐसे लेक्चर्स मिल जाएं, मुझे कहीं से ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए कि मैं कैलकुलस को इजीली सीख पाऊँ। कोई नहीं मिलेगा। पहली बात कि जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन और उसके बाद में फिर बाद में इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी। अभी तक जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसको आप मतलब जल्दी जल्दी भी लेक्चर देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के दोनों प्रैक्टिस मांगेंगे। बिना प्रैक्टिस के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम आप आधा ही सीख पाओगे, आधा फिर कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। कैलकुलस के हमारे दो पार्ट्स हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रल्स, ठीक है ना। पहले मैं डिफरेंशिएशन कंप्लीटली पढ़ाऊंगा आपको, मतलब शायद दो लेक्चर इसके बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके सामने दो बुक से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक तो मेरे पास एनसीईआरटी है ही, एज यूजुअल आपको पता ही है कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो एक तो एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां से होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना। और एक मेरे पास आपको पता है कि दिस इज द रैंकअप कोर्स, दैट्स वाई रैंकअप कोर्स। मेरे पास रैंकअप फिजिक्स की बुक है, मैकेनिक्स वन। उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कैलकुलस से। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वो सब आपके लिए एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा का मतलब आपको आगे फिजिक्स में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से वो पढ़ाया गया, ठीक है ना। आज से डिफरेंशियल स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स यही से स्टार्ट होता है मोस्ट बुक्स में। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन की। तो भाई डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ पड़ी और उसका काम का क्या आया, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मान लेते हैं दो क्वांटिटीज है मेरे पास, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, ठीक है भाई। मान लो कि मैंने बोला ए इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब आप समझे नहीं। ए जो है बी पे डिपेंड करता है, मान लो। मतलब अगर मैं बी को चेंज करूं तो ए भी चेंज होता है, मान लेते हैं। बी के चेंज करने से ए भी चेंज होता है, आएगा समझ में। तो बी तो इंडिपेंडेंट है, बी कौन है? इंडिपेंडेंट। और ए कौन है? डिपेंडेंट, क्योंकि तो डिपेंड कर गया ना बी पे। यस। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो भाई बी को चेंज करने से ए में चेंज आया, ये बात तुम्हें पता लग गई। बट चेंज को आप डिनोट कैसे करते हो? तो सर चेंज के लिए तो हमने डेल्टा पढ़ा था कहीं पे, और नहीं शायद नहीं भी पढ़ा हो तुमने। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चेंज? मैं बोलूंगा फाइनाइट चेंज। कौन सा चेंज? फाइनाइट चेंज। मान लेते हैं मैंने बोला कि लेट ए जो है और बी जो है, मान लो बी की वैल्यू 1 से चेंज होके 100 हो गई, ओके। और ए की वैल्यू मान लो 2 से चेंज होके 48 हो गई, लेट। कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे डेल्टा ए कितना है? तो आप बोलोगे डेल्टा ए आया 48 माइनस 2 दैट इज 46। मैं पूछूंगा डेल्टा बी कितना है, तो आप बोलोगे चेंज इन बी। सर पहले बाद में वो 100 है, पहले 1 था तो ये आया 99। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज डेल्टा ए बाई डेल्टा बी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 46 बाई 99, जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व करके मुझे बता दोगे, हाँ है ना।
बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? गुड। तो भाई ये हो गया डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा बी। डेल्टा ए का मतलब चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेल्टा बी का मतलब चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट को ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में? इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे आराम से, है ना, जब चेंज फाइनाइट था, है ना, जब चेंज फाइनाइट था। अच्छा जी। अब एक और फिर आया, उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि बी की वैल्यू 1 से 1.00000000000000001 आया ना? अबे जीरो तो अपना ही है, जीरो तो इंडिया में बना ना, कितनी भी बार लगा लो, अपनी मर्जी है। चलो भाई, इतना चेंज आया बी में। फिर ए में बोला गया ए की वैल्यू हो गई भाई 2 से 2.000000000000000000001। बहुत ज्यादा चेंज आ गया ना। 1 से वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई? 1.00000 एंड सो ऑन 1। फिर बी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 से 2 से लेके 2.00001। ओके, ऐसे करके मैंने बोला कि ए में भी बहुत छोटा चेंज है, बी में भी बहुत छोटा चेंज है। ऐसे छोटे चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट नहीं कर सकते। इसके लिए एक नया इसके लिए एक नया वेरिएबल बनाया गया, नया तरीका बनाया गया इसको दिखाने के लिए। उन्होंने बोला जो चेंज इन ए होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय डी ए। स्मॉल डी, स्मॉल डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, आएगा समझ में? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इज इट क्लियर? ओके। और जो बी में चेंज होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय डी बी। तो इसका मतलब जब भी बहुत स्मॉल चेंज आए, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आए, तो आप कैसे डिनोट करोगे उसको? स्मॉल डी से या डेल्टा से? तो बच्चे बोलेंगे स्मॉल डी से। यस, सही समझ रहे हो आप लोग। और जब ज्यादा चेंज होगा तो किससे डिनोट करोगे? डेल्टा से। ज्यादा भी मतलब इतना भी ज्यादा चेंज नहीं, पर डेल्टा से हम डिनोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी। तो सर फिर फायदा क्या हुआ? फिर ये तो हम वैल्यू निकाल सकते थे आराम से। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तुम्हें डी ए बाई डी बी पूछूंगा, तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग बोलोगे इट इज 2.0000000 एंड सो ऑन 1 में से माइनस का 2 करोगे, और फिर 1.0000000 एंड सो ऑन 1 में से माइनस का 1 करोगे। हाँ है ना? अच्छी बात है भाई, आंसर निकाल दोगे तुम लोग और मुझे बता भी दोगे। अच्छी बात है। अब लेकिन दिक्कत ये हुई कि ऐसा बोला गया, ये डी ए बाई डी बी है क्या? चलो बताओ जरा एक बार, डी ए बाई डी बी क्या है? मैंने आपको बताया था रेशो ऑफ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन है? डिपेंडेंट। अपॉन रेशो, सॉरी, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करा जाए तो बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया? क्या उसी की रेशो ये बता रहा है? यस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी। तो अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनना। उन्होंने बोला कि भाई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज हुआ, बिल्कुल। तो एक बंदे ने सोचा मैं और एग्जैक्ट आंसर निकालता हूं। उसने क्या करा? उसने और बहुत कम चेंज कर दिया, और बहुत कम, मतलब और बहुत कम का मतलब उसने जीरो, नंबर ऑफ जीरोज और बढ़ा दी। अभी तक नंबर ऑफ जीरोज लगभग 20 होंगी, है ना, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 है मान लो। उसने 100 जीरो लगा दी 1 के बाद, और फिर 1 लिखा। तो क्या उस छोटे से चेंज के लिए क्या 2 भी उतना ही कम चेंज होगा? फिर 2 पॉइंट समथिंग, फिर उसके सामने भी 100 जीरो लग गई मान लो, फिर 1 आ गया। एक बंदे ने बोला अच्छा भाई तूने 100 जीरो लगाई, मैं 100, मैं 1000 लगाता हूँ। फिर उसने 1000 लगा दी। फिर तो दिक्कत हो गई भाई। दिक्कत ये हो गई कि अब बंदे एक से बढ़ के एक आ रहा है। तो मान लो किसी ने 1000 जीरो लगा दी, तो उसने तो कैलकुलेट करते करते इतना टाइम लगा दिया। हाँ है ना? इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन का हल देने के लिए हमारे पास एक नया टूल आया, जिस टूल को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? डिफरेंशिएशन। ये मैथमेटिकल टूल है जिसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने क्या बोला, जरा ध्यान सुनेंगे। उसने बोला जो आप डेल्टा ए बाई डेल्टा बी लिख रहे थे, जो आप डेल्टा ए बाई डेल्टा बी लिख रहे थे, डेल्टा इज फॉर द फाइनाइट चेंज, यस और नो? उसने बोला अगर इसमें मैं लिमिट
डेल्टा बी टेंड्स टू 0 डाल दूं, मतलब कि अगर मैं बी को बहुत ही कम चेंज करूं, बहुत ही कम का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, अगर ऐसा करूं मैं, मतलब बी में जो चेंज है वो ऑलमोस्ट 0 हो गया है ना, तो आप इसको लिख सकते हो डी ए बाई डी बी। नॉट गेटिंग? डी ए बाय डी बी। व्हाट इज डी? डी इज very small change in A upon very small change in B. yes or no? A कौन है? डिपेंडेंट। B कौन है? इंडिपेंडेंट। मतलब कि रेशो, किसकी रेशो? डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की, इसी रेशो को आप क्या बोलते हो? डेरिवेटिव। इसको क्या बोला जाता है, जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब भी मैं डी ए बाई डी बी लिखूंगा, इट कैन बी इट कैन बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव of A with respect to B, or differentiation of A with respect to B. Is it clear to you? जब भी डी ए बाई डी बी लिखा जाएगा तो क्या बोलोगे? डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यस। चलो भाई, इसका मतलब अगर मैं आपको लिख के दूं डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोलोगे उसको बताओ? यस, सही आंसर एकदम। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सही है ना बात? और दूसरा नाम क्या होगा इसका? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, समझ में आया? बिल्कुल सही बात सर, समझ में आ गया क्या बोल रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब ये एक्चुअल में रेशो ही है। इसको नाम क्या दे दिया गया मैथमेटिक्स में? डेरिवेटिव। हाँ या ना? किसका रेशो है ये? चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यस और नो? ग्रेट। चलो भाई, समझ में आ गया मैं। अच्छा जी, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं, मतलब ऐसे करके मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस, लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके तरीका होता है कैसे इनको हम डिराइव करते हैं, कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं। ओके, वो आप पढ़ते हो क्लास 11th में मैथमेटिक्स में, बट हमें उस तरीके से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम कभी कभी उसको प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब हम छोड़ देंगे फिलहाल, अभी हम उसको ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको सिंपल सिंपल बात बताता हूँ। जब भी हम डेरिवेशन करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वी हैव सम सेट ऑफ फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ फॉर्मूले लिखने हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। चलो भाई, लिखे फिर फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूले मुझे याद हैं वैसे ही तुम्हें भी याद होने चाहिए। चलो भाई, लिखे फिर? लिखो सर, चलो। तो भाई लिख रहा हूं मैं फॉर्मूलाज फॉर द डेरिवेटिव्स। ओके, चलो भाई। पहला, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कितने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे पास? 6। चलो भाई, सबसे पहला फंक्शन कौन सा याद आता है आपको? साइन एक्स। उन्होंने बोला साइन एक्स का डेरिवेशन, अगर डेरिवेटिव कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कैसे बोला जाएगा इसको बताओ पहले एक बार। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आया ना, इक्वल टू क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है cos x। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ग्रेट। आगे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। इज इट क्लियर टू यू? ग्रेट।
6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्या मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिए? यस, बिल्कुल बता दिए सर। क्या 6 के 6 फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद हो जाएंगे? बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे याद करने की। कोशिश नहीं, याद करना है भाई साहब। ध्यान सुनो, 6 डेरिवेटिव हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब आता हूँ नेक्स्ट पे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। कभी भी अगर log x का डिफरेंशियल करना है तो 1/x। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, पता है आपको? e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, x रेज टू द पावर n। समझे नहीं बात? x कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर n है। n का मतलब 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकती है। क्या करोगे इसमें? चुपचाप n को नीचे उतारो और x की पावर में 1 घटा दो। दोबारा बोलो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? n को नीचे उतारो, x की पावर में 1 घटा दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो भाई, तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है ना। अभी मैं और फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इतने इतने तो याद होने चाहिए एटलीस्ट। ओके, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कौन कौन से फॉर्मूले? साइन एक्स का एक बार रिवाइज करते हैं। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1/x, e की पावर x का e की पावर x, x की पावर n का n, x की पावर n-1। इज इट क्लियर टू यू? हाँ या ना? चलो जी, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन करने स्टार्ट करें क्या? अभी क्वेश्चन नहीं होंगे एकदम, पहले कुछ चीजें भी समझनी पड़ेगी। ध्यान सुनो, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो फंक्शन एक साथ आ जाते हैं। जैसे log x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 10x, तो उसका कैसे करेंगे फिर? या log x के डिवाइड में, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है कोई फंक्शन sin x मान लो, तो उसका कैसे करेंगे? तो whenever there are two different functions, whether they are in product or in division, okay, what we need to do is we need to apply two formulas, we need to apply two rules. There are two rules of derivation, means पहला रूल क्या होता है? पहला रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। ध्यान सुनना जरा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? वी हैव प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि मान लो कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड लेट यू हैव टू डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टीप्लाई, यू एंड वी। ओके, रूल क्या है? ध्यान सुनना, रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस differentiation of the second function with respect to x dot first function as it is. Is it clear to you? This formula must be learned by you. Okay, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में, पहले का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट एज इट इज, खत्म। इज इट क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं दूसरे फॉर्मूले की। The other formula is quotient formula, or quotient we can say rule. Quotient rule is for the functions whenever two different functions are in division. Let there are two different functions u and v, and u is divided by v. Okay, so we have to derive the formula for this complete situation. Okay, what we need to do is, again we have a formula, differentiation of first dot second as it is plus it will be in the negative, differentiation of second function dot first function as it is upon square of the function that is in denominator. Again फॉर्मूला एक बार रिपीट करते हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज अपॉन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर। इफ यू आर गेटिंग सम कंफ्यूजन इन दिस फॉर्मूलाज,
व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलो भाई करें फिर क्वेश्चन, चलो करते हैं फिर। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, कोई 30 मार्क खान नहीं बनेंगे। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी खोल रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी दिख रही है सबको? एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स पार्ट 1। ओके, डेरिवेटिव, ये इसका चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 में मैं बता दूं कि आपको 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन ही करना है, 9 और 10 नहीं करना। हमें कंटिन्यूटी से और डिफरेंशियबिलिटी से हमें ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, है ना समझ में? वी आर ओनली डीलिंग विद द डिफरेंशिएशन। तो आपको 1 से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है सबको ट्राई करना है। अच्छा जी, ठीक है सर, ओके सर। लेकिन इसमें तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा जो हम कर ले। यस, अभी तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे सर? क्योंकि आपने अभी तक एक रूल नहीं पढ़ा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेट, अच्छा सर, तो हमने अगर चेन रूल नहीं पढ़ा तो फिर हम कैसे करेंगे सर? पहले बिना चेन रूल वाले क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद चेन रूल पे आऊंगा। ध्यान सुनना, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बिना चेन रूल के कर पाओ। है पसंद में? चलो वापस आए फिर, होगी तसल्ली? ठीक है सर, बहुत जल्दी हो रही है ना एनसीईआरटी में जाने की, देख के आ गए अब तुम, है ना? अच्छा जी, चलो जी सर, बताओ फिर हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो भाई, मैंने बोला कि आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल याद है? यस सर। कोस एक्स होता है। क्या आपको कोस एक्स का डिफरेंशियल याद है? यस सर। माइनस साइन एक्स होता है? यस सर। ठीक है सर, मैंने आपको बोला कि मान लो कि आप 10x का डिफरेंशिएशन भूल गए। मान लो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही नहीं 10x का, मैंने आपको सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स का बताया। मान लो साइन एक्स का कोस एक्स है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और 10x का मैंने आपको बताया ही नहीं। नाउ अब आप सोच में पड़ गए सर 10x का तो आपने फॉर्मूला बताया ही नहीं, क्या करें फिर हम? तो उस केस में आपको 10x का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। अब वो डिराइव कैसे करोगे? चलो जी याद करो, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर याद है? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर याद है आपको? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में बताया था कि 10x कैन बी रिटन एज साइन एक्स बाई कोस एक्स। डू यू नो दैट? अब मान लेते हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है 10x का विद रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? ये डी बाई डी एक्स जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन है। जब मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मैं इसको हटा दूंगा बस। आई बात समझ में? जब तक मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं तब तक मैं इसको लगाता रहूंगा। ध्यान सुनना, तो मैंने बोला इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। हाँ सर, बात तो सही है। अच्छा जी, अब साइन एक्स बाई कोस एक्स तो मैंने लिख दिया, तो कैसे करें सर? ये दो फंक्शन डिवाइड में है, मतलब डिवीजन में है या मल्टीप्लाई में है? दे बोथ आर इन डिवीजन। यस सर। कौन सा रूल हमें लगाना चाहिए? सर इसमें तो शायद कोशेंट रूल लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोशेंट रूल? कोशेंट रूल बोलता है पहले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज और बीच में माइनस, और फिर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आया ना? चलो सर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो सर, फॉर्मूला था, ध्यान सुनना एक बार, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। मान लेते हैं दिस इज u एंड लेट दिस इज v। ओके, फॉर्मूला है du बाई डी एक्स, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। आया ना? यही होता है ना फॉर्मूला? लगा दो फिर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है। यस सर। नीचे वाले का, नीचे वाले एज इट इज, यस कॉस एक्स, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन एक्स है सर। ऊपर वाला एज इट इज, यस सर। क्या नीचे वाले को स्क्वायर कर दूं? यस सर कर दो। कर दिया जी। लो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि cos x इंटू कॉस एक्स दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में? what is the value of cos square x plus sin square x? It is actually equal to 1, and 1 upon cos square x, what will be the value of this function? What will be the value of this complete situation is sec square x, because 1 by cos is sec. Yes or no? Great. क्या आंसर आ गया? क्या आपको 10x का डिफरेंशिएशन यही रटवाया गया था, sec square x? हाँ सर, समझ में आ गया? समझ में तो आया सर। 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब हमें 10x का डिफरेंशियल निकालना आ गया।
इसका मतलब अब तुम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स तुम खुद कर सकते हो। यस सर कर सकते हैं, क्योंकि कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यस और नो? यस सर। तो क्या दोबारा फिर u बाई वी लगा सकते हो? यस सर। लगा के देखो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, लगा के देखो। आंसर आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? ये आंसर आएगा, चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना? नहीं आए तो फिर दोबारा देखो एक बार, ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, वापस से चेक करो अपना आंसर, ठीक है? चलो ठीक है सर, क्वेश्चन रूल तो आपने बता दिया सर, क्या आप प्रोडक्ट रूल बताने की कृपा करेंगे? ठीक है सर, बता दो सर। मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते मैंने बोला एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? वी हैव टू फंक्शंस एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स and we have to differentiate this function. We know that the first function is an algebraic function and the second function is a trigonometric function. Yes or no? So what we need to do is we need to apply here the product rule. What is product rule? Product rule says that first of all you just differentiate the first function with second as it is plus second function का differentiation first as it is. Yes or no? Great. लगाते हैं फिर सर। चलो जी, ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v, बन गया uv, है ना? चलो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखें, फिर फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? du बाई डी एक्स डॉट वी प्लस डी वी बाई डी एक्स डॉट यू। भाई अभी बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल तरीके से बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बाद में जब इसको करवाऊंगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाऊंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो ध्यान से। चलो भाई, u का डिफरेंशियल मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे करें सर? अरे बताया तो था, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है? याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या था? मैंने बताया था एन को नीचे उतार लो और पावर को एक कम कर दो, हाँ या ना? एक्स की पावर कितनी दिखाई दे रही है? दो, दो को नीचे उतार दो, एक्स की पावर दो माइनस एक कर दो, बहुत सिंपल है। डॉट व्हाट इज वी? वी इज साइन एक्स। ग्रेट। व्हाट इज वी? वी का डिफरेंशियल कितना, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना पढ़ा आपने? cos x डॉट व्हाट इज u? u इज एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है सर। x की पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी 1। यस, सो आई कैन राइट इट एज 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, cos x को बाद में लिख दो, बस यही छोड़ दो। दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग इट? वेरी सिंपल, नो लॉजिक, नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट मैथ्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सबको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है सब। यस, आगे बढ़े। चलो जी सर, हमें क्वोशंट रूल भी समझ में आ गया, हमें प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ गया, हमें कुछ फॉर्मूले भी याद हो गए जो आपने बताए थे। अब हमें ये बताओ कि हम चेन रूल कैसे लगाए, जो आप बोल रहे हो कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा बिना चेन रूल के। बिल्कुल सही बात है, चेन रूल के बिना नहीं होगा। ऐसा मान के चलो, मैं आपको पता है चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह है ना, फिर उसको तोड़ने के लिए कुछ रूल होता है ना, सेम वैसे चेन रूल है। अगर आप डिफरेंशिएशन के चक्रव्यूह में फंस गए तो चेन रूल ही आपको बाहर निकालेगा। है समझ में? चेन रूल की कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान सुनना। मान लेते हैं मैंने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बच्चे कुछ तो देख के घबरा जाएंगे, इसको ये क्या पूछ लिया सर ने, हाँ या ना? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यस और नो? एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? इट इज cos x। यस। नाउ सर, क्या आपने क्या पूछ लिया, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आपने कैसे दे दिया? ये तो घोर पाप है, ये तो अपराध है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गलत बात, पॉसिबल है, बट आपने इसको नहीं पढ़ा। ध्यान सुनना, अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैं बुक की तरह नहीं समझा रहा, बुक की लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, अपने तरीके से समझाऊंगा। मैं कैसे याद रखता हूँ, ध्यान सुनना। हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन करो या जब भी चेन रूल लगाओ, तो चेन रूल में एक बात ध्यान रखनी है कि चेन रूल में आपको हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाना है। कहाँ से अंदर, कहाँ से जाना है? बाहर से अंदर की तरफ। नहीं समझ में आया सर?
सर समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हो आप? ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आपको चेन रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? चेन रूल। और चेन रूल कहाँ से कहाँ जाता है? बाहर से अंदर की तरफ जाता है, बाहर से अंदर की तरफ जाता है। क्या मेरी कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, कुछ कुछ तो आया समझ में सर। ठीक है फिर लगाएं फिर, चलो लगाते हैं। ध्यान से देखें सब सब लोग फटाफट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर से जब अंदर की तरफ आप जा रहे हो, सबसे पहले आप जब साइन एक्स स्क्वायर आपने लिखा तो आपको सबसे पहले कौन दिखा, साइन या एक्स स्क्वायर? सर साइन दिखा, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूं कि साइन को देख लो और अंदर क्या है उसे भूल जाओ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अंदर उस साइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, पूरे को एक्स मान लो। तो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है, अच्छी बात है। तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया कॉस, और अंदर जो भी था चुपचाप लिख दिया उसको एज इट इज, डॉट। फिर क्या मैं साइन को डिफरेंशिएट कर चुका? यस। तो मतलब ब्रह्मास्त्र में अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं जो है मैं एक चक्रव्यूह तोड़ रहा हूं, तो इसको मैंने तोड़ दिया, अब मैं अंदर आ गया। अंदर आया तो कौन टकराया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को नीचे उतारो, एक पावर कम कर दो। पावर को नीचे उतारा, एक पावर कर दी कम। क्या मेरा आंसर आ गया? कोस के अंदर एक्स स्क्वायर डॉट 2x, मतलब इट कैन बी रिटन एज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? चक्रव्यूह तोड़ना आया? चलो नहीं आया, एक और लेते हैं, ध्यान से देखो। एक और लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने बोला, आपको याद है log x का डिफरेंशियल क्या होता था? log x का होता था 1/x, है ना? चलो log के अंदर sin x है, मान लो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? log के अंदर क्या है? sin x है। इसको डिफरेंशिएट करना है। हाउ टू डिफरेंशिएट इट, सोचो एक बार। अच्छा कभी कभी ना बच्चे सोच लेंगे कि दिस इज द मल्टीप्लाई ऑफ log x एंड sin x। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, log के अंदर sin x है, log x sin x नहीं है। अगर मैं log x sin x लिख दूंगा तो यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। अगर log के अंदर sin x लिख दूंगा, व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू अप्लाई द चेन रूल। ओके, लेट्स अप्लाई द चेन रूल। व्हाट इज द चेन रूल? चेन रूल बोलता है बाहर से अंदर की तरफ जाओ, जो जो मिलता जा रहा है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, अंदर वाले को चुपचाप छेड़ो मत, है ना? चलो, मैं जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, मुझे सबसे पहले कौन टकराया? log। अब मुझे पता है कि log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो log के अंदर जो भी है, क्या मैं उसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए? यस, वो मेरे लिए x है। अच्छा जी, तो मैंने माना log x का डिफरेंशियल 1/x है, तो उसका मतलब 1/x किसको माना था मैंने? sin x को, डॉट। क्या log का मैं डिफरेंशियल कर चुका? यस। मतलब कि log के अंदर कुछ भी होगा, उसके जब भी उसका डिफरेंशियल होगा तो वो चुपचाप नीचे आ जाएगा। आएगा समझ में? डॉट लिख दिया। अब log खत्म हो गया, खत्म कर दो। चलो भाई, अब आ जाओ sin x पे। sin x का डिफरेंशियल cos x। व्हाट इज द cos x? व्हाट इज cos x अपॉन sin x? cot x। लो भाई, आ गया। क्या चेन रूल कुछ कुछ समझ में आया? नहीं आया? वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, वापस जाके पूरा समझो एक बार दोबारा, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं आया तो क्वेश्चन समझ लें, ध्यान से देखो। चलो जी, क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई भी। सबसे पहले मैं मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो लग रहा है वो लग रहा है सेकंड क्वेश्चन। चलो जी, उठा लो, मैंने उठा लिया। आ जाओ फिर यहाँ पे, पेस्ट कर दो इसको। आ गया? पेस्ट करके क्वेश्चन आ गया? यस। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू the derivative of cos of sin x. Is it clear to everyone? Great. ठीक है सर, फिर करके दिखाओ उसका डिफरेंशियल आप। अबे करके क्या दिखाओ, मैं तो कर दूंगा, तुम लोग करो ना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, हाँ है ना? चलो जी, सबसे बाहर आप थे तो कॉस के पहले सबसे पहले कौन टकराया? कॉस। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? सर माइनस साइन। बिल्कुल सत्य है। उसके अंदर जो भी लिखा रहता है क्या मैं चुपचाप लिख दूं? क्योंकि cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। तो मुझे जो इसके अंदर था वो मैंने चुपचाप सीधा सीधा लिख दिया। इज इट क्लियर? ग्रेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? क्योंकि मैं cos को तो तोड़ चुका हूं, अब sin x पे आ गया मैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? इट इज cos x।
हाँ या ना? ध्यान रखें कि ये पूरी टर्म अलग है और cos x टर्म अलग है, मल्टीप्लाई मत कर देना दोनों की। इज इट क्लियर? माइनस ऑफ cos x को पहले लिख दिया जाए और साइन ऑफ साइन x को बाद में लिख दिया जाए। दिस इज योर आंसर। हाँ या नहीं समझ में भाई? नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया होगा। देखो और देखो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए एकदम, पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए एकदम। क्या हो रहा है? नेक्स्ट देखो फटाफट। ये लो, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। क्या क्वेश्चन है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर दें क्या फिर? दोबारा फिर वही, पहले साइन का करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, अंदर वाला एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ना, डॉट। अब अंदर वाले का करते हैं। ए एक्स प्लस बी का क्या होगा बताओ? सर ए एक्स का कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ए क्या है? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट को एज इट इज लिख दो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स? याद रखें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। प्लीज याद रखें इस चीज को, ठीक है ना? अच्छा जी, तो एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया? 1 प्लस व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ बी? बी इज अ कांस्टेंट, तो इट विल बी 0। अच्छा सर, अब क्वेश्चन ये आया हमारे दिमाग में, सर आपने ए का डिफरेंशियल 0 क्यों नहीं किया फिर? ए भी तो कांस्टेंट है, ए का डिफरेंशियल 0 क्यों नहीं किया? बी का क्यों किया? अरे भाई साहब, ए जो था वो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने ए को छेड़ा नहीं। जब तक कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहेगी तब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? वेरिएबल का। अगर कांस्टेंट टर्म कहीं पे अकेली मिल गई तो उसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे। बहुत सत्य सी बात। चलो फिर क्या आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ नहीं आई बात? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े फिर। यस, ठीक है सर। क्वेश्चन बताओ कौन सा खतरनाक लग रहा है तुम्हें? सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं कि तुम्हें सेकंड और थर्ड में करवा चुका हूं, फर्स्ट तुम्हें खुद करना है, ठीक है ना? ये तुम कर लोगे मुझे पता है। दिस फिफ्थ क्वेश्चन को जब भी करोगे तो इसका आंसर आपका आंसर की से मैच नहीं होगा पीछे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आपको चुपचाप इसका डिफरेंशियल करना है और अपने पास रखना है। इफ यू वांट कि मतलब आप देखना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आई बात समझ? मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा सेकंड या थर्ड वीडियो में, चेक कर लेना। नहीं मिला तो फिर मैं अभी भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है जो खतरनाक लग रहा हो? सर ये अंडर रूट वाले खतरनाक लग रहे हैं। ठीक है फिर पहले कौन सा करूं बताओ? सेवंथ करते हैं, सेवंथ को उठा लेते हैं फिर। ये लो जी, सेवंथ उठाऊं? उठा लिया, चलो। ये लो सेवंथ आ गया भाई। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ टू रूट, रूट के अंदर कॉट, कॉट के अंदर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहली बात, मैं डायरेक्टली नहीं आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले आप रूट का डिफरेंशियल रटो। हालांकि रूट का डिफरेंशियल हम डिराइव करके मैं आपको बताऊंगा, हालांकि उसके डेरिवेशन भी आप हर बार कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, तो आप रटो। ओके, रटो, देखो कैसे रटे जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन? पहले बताओ। एन एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर है? यस सर, याद है हमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो इसमें क्या सोचने वाली क्या बात है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। तो क्या एक्स की पावर हाफ को भी ऐसे करूं तो क्या करूं? पहले पावर को नीचे उतार दूं, हाफ आ गया, फिर एक पावर को कम कर दूं, मतलब हाफ माइनस 1 कर दूं, हाँ या ना? क्या मुझे लिख देना चाहिए हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ? समझ नहीं आया भाई? नहीं आया समझ में? हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, इसका मतलब
एक्स की पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, अच्छा बताओ पहले। क्या 1/2, मैंने क्या किया, हाफ में से 1 घटा है, हाफ में से 1 गया तो कितना बचता है, माइनस हाफ बचता है भाई। और एक्स की पावर माइनस हाफ को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1/x की पावर हाफ, हाँ या ना, नहीं समझे। न्यूमरेटर में था ना, डिनोमिनेटर में लाया तो पावर प्लस हो गई। अच्छा जी, क्या मैं दोबारा फिर एक्स की पावर हाफ को रूट लिख सकता हूँ क्या, 1/2√x। समझ नहीं आई बात। इसका मतलब अब आप रटो कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। बार बार इस स्टेटमेंट को रट लो बिल्कुल एकदम, तुम भूल जाओगे लेकिन तुम्हारी जीभ को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें याद है बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब उनसे एबीसीडी पूछे जाते हैं तो वो जैसे ABCDEFGH भूल गए, फिर वो क्या करते हैं, फिर वापस से बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNO, है ना। इसका मतलब उनको याद हो ना हो लेकिन उनकी जीभ को याद है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो रूट एक्स का डिफरेंशियल तुम भूल जाओ लेकिन अपनी जीभ को रटवा दो। करें फिर आगे, चलो भाई। अब ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर सा, बहुत ही शानदार सा, देखने में डेंजर भी लग रहा है ना, एकदम लड़की की तरह। तो फिर क्या करें इसका, उठा के पटक दें, लड़की को तो नहीं पटकते तुम लोग। ध्यान से देखो क्या करेंगे फिर, d/dx ऑफ 2√cot के अंदर x²। अब आपको पता है सर, आपने बोला था कि जब भी हम लोग कहीं भी कोई भी डिफरेंशियल करेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगी तो कांस्टेंट को छेड़ेंगे नहीं। यस सर, बोला था, बिल्कुल सही बोला था ना। यस, क्या ये 2 कांस्टेंट है, यस, इसको बाहर निकाल दो आप पहले। 2 को हमें छेड़ना नहीं है, हमने इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया, भाई तेरा कोई काम नहीं है, तू बाहर निकल, तू एज इट इज रहे। भाई समझ में, काम किसका है, √cot x² का। ओके, सबसे पहले जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन फॉर्मूला। और जब हम इसमें चेन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, यस सर। बाहर से जब अंदर की तरफ जाना पड़ेगा तो सोचो सबसे पहले कौन टकराया तुम्हारे साथ, सबसे पहला हमारा सर लगा रूट में जाके, है ना। यस सर, रूट का डिफरेंशियल अभी अभी आप पढ़ के आ चुके हो, रूट का डिफरेंशियल होता है रूट के अंदर अगर एक्स हो तो 1/2√x। तो मैं तो मान के चलूंगा कि ये पूरा एक्स है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो क्या मुझे लिख देना चाहिए 2 × 1/2 रूट के अंदर, क्या जो मैंने एक्स माना था उसको लिख दूं, ये लो भाई लिख दिया, खत्म, रूट खत्म। बोलो फटाफट, रूट का डिफरेंशियल हो गया, यस। अब आ जाओ अंदर, अब कौन आया, कोट। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ कोट एक्स, याद नहीं है, जाओ वापस फॉर्मूलों पे, जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, तुमने शायद कहीं पे नोट भी कर लिए होंगे, है ना। तो वहां पे देखो एक बार, कोट एक्स का डिफरेंशियल हमने क्या बताया था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। कोट एक्स का डिफरेंशियल था -cos x²x, देखो ध्यान से, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन था -cos x²x, याद है। चलो जी लगाते हैं, कॉट के अंदर जो भी है उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो -cos x²x², यस और नो, यस सर, डॉट। फिर x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को नीचे उतार दो, एक पावर कम कर दो, ये आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 छम्मा छम्मा, क्या आंसर है बताओ फटाफट। माइनस को बाहर लिख दिया, 2 को लिख दिया, एक्स को लिख दिया, एल्जेब्रिक फंक्शंस को पहले लिखा करो, ठीक है ना, एल्जेब्रिक टर्म्स को, बाद में cos x²x², और नीचे जो बच रहा था उसको अलग से लिख दिया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 2√cot x²। खतरनाक लग रहा था ना एकदम क्वेश्चन, लेकिन है कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से। टफ है क्या, टफ है क्या बताओ, नहीं है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, है ना। गुड, चलो जी फिर, तो ये समझ में आ गया हमें, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बचे जो आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार यहीं पे मार्क कर देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। तो यहीं पे मार्क कर देता हूँ इसको एक बार, जस्ट वेट। हाँ, तो भाई एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक 6th क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे लिए,
फोर्थ भी होमवर्क है और एट्थ भी होमवर्क है। फिफ्थ को ना भी करो तो भी चलेगा, है ना समझ? फिफ्थ को ना भी करो तो भी चलेगा। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, दीज फोर क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ओके, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। इज इट क्लियर? ग्रेट। तो भाई ये चार क्वेश्चन, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स एंड एट, ये मैंने आपको मार्क करके दे दिए। वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करो। मुझे लग रहा है कर लोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एनसीईआरटी का होमवर्क। अब मैं आता हूँ, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ पहले कि ये रैंकअप कोर्स चल रहा था, मैंने आपको रैंकअप की बुक बोली थी कि मैं रैंकअप की बुक ही सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो रैंकअप मैकेनिक्स वन, रैंकअप का मैकेनिक्स वन जब आप खोलोगे तो यहाँ पे यूनिट वन आपको दिखेगी बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से। और बेसिक मैथमेटिक्स के साथ में हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे कुछ पहले फॉर्मूले दिए गए, फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस। ठीक है ना, उन इलस्ट्रेशंस में आपको बताया गया है कैसे कैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो आप सारे इलस्ट्रेशंस को देखोगे बस ना। उसके बाद आप आओगे फंडामेंटल क्वेश्चंस में। फंडामेंटल क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर निकालने हैं, बस ना। ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होने वाली है। क्लियर है बात? ग्रेट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, मतलब इसकी भी आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हो, और यहाँ भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दे दिए, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन। ओके, तो अभी आज मैं इस लेक्चर में अभी इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे अपने ऊपर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का इतना ही पार्ट सीखो बस आप। अगर आप इतना पार्ट सीख गए, इतना पार्ट आपको एकदम परफेक्ट हो गया, ये चार क्वेश्चन जो मैंने आपको एनसीईआरटी से दिए वो भी एकदम अचानक मतलब अच्छे से सॉल्व हो गए। और जितने रैंक अप फिजिक्स में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से हो गए। आप रैंक अप की जगह कोई और बुक भी रेफर कर सकते हो। कोई और बुक मतलब किसी के पास सिंगेज हो, किसी के पास कोई और बुक रेफरेंस बुक हो, तो उसमें भी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाओ और उनको सॉल्व करो। सब करने की कोशिश मत करना अभी, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन का दूसरा जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, भाई समझ में? तो डिफरेंशिएशन में आज इतना ही। कल मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, दूसरी वीडियो में डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रल्स पे जाएंगे, है समझ में? तो बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लगभग 3 या 4 लेक्चर में। उसके बाद हम लोग सीधा सीधा किस में मूव कर जाएंगे, हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का, है समझ में? बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। मेन बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ, ताकि नई नई वीडियो के बारे में आपको पता लगता रहे, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में भी सोच रहा हूँ कि और भी कोर्सेज में बनाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।